Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बाजी को पलट दिया? दूसरा सवाल, अब देखिए बेनीवाल के लिए मुश्किलें अब आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा सवाल, भाटी की मुश्किलें भी अब कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ये दो तीन सवाल है जो कि आप देखिए मोदी जी के भाषण से निकल कर आए। आप देखिए लगातार मोदी जी जिस तरीके से लोगों को इंतजार था बाड़मेर जैसलमेर के, और खास तौर से आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और संघ से जुड़े पदाधिकारियों को, और खास तौर से मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी को इंतजार था कि मोदी जी बाड़मेर आएंगे और अपना भाषण देंगे और उसी भाषण के अंदर बाड़मेर जैसलमेर की जो बाजी है वो पलट दी जाएगी। दरअसल बीजेपी के नेताओं का यहाँ एक्सपीरियंस रहा है, जब जब चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के दो चुनाव की बात कर रहा हूं, 14 और 19 की मैं बात कर रहा हूं, जब जब बीजेपी की स्थिति शुरुआती दिनों में इसी तरीके से होती है, मोदी जी की जब सभा होती है तो उसके बाद में बाजी पलट जाती है। आज भी आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आदर्श स्टेडियम में आप देखिए जो भीड़ थी, बैठने की जगह तक नहीं थी, ये हालत थी। चाहे कुर्सियां थी, वो पूरा टेंट था वो भरा हुआ था, और आसपास के जो पैविलियन थे वो भी अच्छे खासे भरे हुए थे। लोग जमकर मोदी जी को सुनना चाहते थे, मोदी जी को देखना चाहते थे। यही मोदी जी का करिश्मा है, और इसीलिए अब देखिए बीजेपी के नेता है, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है जहां पर भी मोदी जाएंगे वहां पर अगर जो लहर खिलाफ भी चल रही है तो पक्ष के अंदर हो जाएगी। दरअसल मोदी जी ने आप देखिए मोदी जी ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया, पहली बात कि कांग्रेस बीजेपी इस बात को लेकर मान रही है कि उनकी लड़ाई है वो कांग्रेस से है। मोदी अपने भाषण के दौरान एक बार भी रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं लिया। दरअसल भाटी का नाम ले भी नहीं सकते, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, और खास तौर से मैंने पहले कहा था कि बेनीवाल के लिए किस तरीके से ये चुनाव है, कांग्रेस को लगता है उनका कोर वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जाट, मेघवाल और मुसलमान अगर जो उनके साइड में अच्छी खासी पोलिंग कर दे तो बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल की है वो लॉटरी लग सकती है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस है लगातार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये कह रही है कि अगर मोदी जी को 400 पार आ गई तो संविधान है वो बदल दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दरअसल चुनाव का जब भी सीजन आता है इसी तरीके से कांग्रेस है इस बात को लेकर एससी एसटी के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और प्रचारित करते हैं कि अगर जो बीजेपी इस तरीके से 400 या बहुमत से पार आ गई तो इस तरीके से। लेकिन मैं आपको कहता हूं भारत का जो संविधान है वो किसी भी सूरत के अंदर बदला नहीं जाता है। कुल मिलाकर आप देखिए मोदी जी का जो निशाना था वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो सबसे बड़े वोट बैंक में से एक माना जाता है, एससी एसटी का वोट बैंक है जो कि कांग्रेस का है, उस पर निशाना साधा और उस पर साधने की कोशिश की कि अगर एससी एसटी का वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में शिफ्ट हो जाता है तो यहां पर बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। दूसरा आप देखिए छोटी छोटी जातियों की बात की और उनके लिए मोदी सरकार ने इन 10 सालों में क्या कामकाज किया है वो बताने की बताया मोदी जी ने कि हमने छोटी छोटी जातियों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, जो बाकी जो समाज है उनके लिए क्या किया है, किस तरीके से किसानों के लिए हमने क्या किया। और खास तौर से आप देखिए राष्ट्रवाद पर बड़ी मोदी जी है अपने 34 मिनट के भाषण में करीबन 15 से 17 मिनट तक ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप बॉर्डर के लोगों, आमतौर पर जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो बॉर्डर के गांव को आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन हमारी सरकार में प्रथम गांव होता है वो बॉर्डर का गांव होता है, पहला गांव होता है। तो ये कोशिश की गई राष्ट्रवाद को लेकर तमाम तरीके से, चाहे परमाणु बम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की ओर से एक दावा किया जा रहा है उस पर मोदी जी ने प्रहार किया। दरअसल आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, वहां पर पहले बेनीवाल की नामांकन रैली और उसके बाद में रविंद्र की रैली, लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि मोदी की रैली के अंदर कितनी भीड़ होगी। दरअसल कितनी भीड़ होगी इस बात को लेकर मैं कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन यकीन मानिए यहां से बीजेपी के लिए राह थोड़ी सी आसान हो गई है। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मोदी जी के आने के बाद में, और वहां पर जिस तरीके से जनता के अंदर रिएक्शन था, जैसे ही मोदी जी बोलते थे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे
और अगर जो इस भीड़ की बात की जाए तो भीड़ के अंदर सभी कास्ट थी। और दूसरा आप देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक रणनीति बनाई थी कि जहां पर बीजेपी की जो वोट बैंक नाराज है, मानवेंद्र सिंह आप देखिए 2018 के अंदर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद में कई चुनाव, 3 चुनाव लड़े, वहां से हारे। वो उन्होंने आज अपने इस मंच के अंदर घर वापसी की। उन्होंने कहा कि मैं ये घर वापसी नहीं कहूंगा, मैं अपने मूल निवास पर वापस आया हूं। दरअसल मानवेंद्र सिंह को साधने के पीछे राजपूत वोट बैंक है, और इसके अलावा भी तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे जो कि कांग्रेस के अंदर चले गए थे, उन्हें लाने की कोशिश की। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि अगले 13-14 दिन के अंदर क्या कुछ होता है, बीजेपी की रणनीति क्या कुछ होती है, रविंद्र सिंह भाटी क्या करते हैं, उमेदा राम बेनीवाल क्या करते हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।